हेलो एवरीवन, होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं उत्तम चौहान आप सभी का 6th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर 7 से शुरुआत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो अशोक और मौर्य साम्राज्य है। एनसीईआरटी 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर ही मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर का पूरा नाम जो है अशोक एक अनोखा साम्राज्य जिसने युद्ध का त्याग कर दिया था। अशोक के बारे में बताया गया। इस चैप्टर के अंदर किस राजा के बारे में बताया गया? अशोक के बारे में बताया गया। अशोक राजा है, ठीक है। पहले तो मैं सबसे पहले ना इसके बारे में एक हिस्ट्री सुना देता हूँ। इस चैप्टर को एनसीईआरटी का जो पूरा का पूरा विवरण है उसको सुना देता हूँ। उसके बाद आपके लिए मैंने ना सारे के सारे क्वेश्चन जो हो टाइप कर दिए हैं। आपको डायरेक्ट जो है वो करने हैं और कुछ नहीं करना है। पहले एक स्टोरी सुनना भी। देखिए, समय था भाई लगभग 2300 वर्ष पूर्व का। 2300 वर्ष पूर्व का मतलब होता है बेटा 320 BC का समय था। इस समय एक साम्राज्य विकसित हुआ जिस साम्राज्य का नाम था भी मौर्य साम्राज्य। अब आप कहोगे सर ये साम्राज्य क्यों कहलाया? देखिए, मौर्य एक राज्य ना होकर एक साम्राज्य कहलाया। साम्राज्य का मतलब होता है बहुत से राज्यों को मिलकर बनाया गया एक मतलब राजतंत्र क्या कहलाता है भी आपका साम्राज्य कहलाता है। देखिए, 2300 वर्ष पहले का समय था। एक जो है राजा हुआ करते थे, एक व्यक्ति हुआ करते थे, ये मान सकते हो। पहले राजा नहीं था वो, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था भी? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने जो है सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की भी? चंद्रगुप्त ने ही सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की भी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से भी? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य जो है, चाणक्य जिसको कौटिल्य कहते थे, जिसने अर्थशास्त्र का निर्माण किया था। अर्थशास्त्र एक बुक थी, उसका निर्माण किया था। इसके सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कहने का मतलब सारा का सारा जो मतलब माइंड का जो खेल था वो सारा का सारा किसका था भाई? चाणक्य का था, ठीक है। चाणक्य वो जिसने अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी थी। ये था भी मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में कौन कौन हुए मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी देता हूँ। मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था भी? बिंदुसार। एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार है। याद रखना, हिस्ट्री में बिंदुसार था इसका पुत्र। और बिंदुसार का जो पुत्र हुआ करता था उसका नाम था भी अशोक, जो महान सम्राट कहलाया। अशोक महान सम्राट क्यों कहलाया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको बता देता हूं। मौर्य साम्राज्य क्या था? देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता हूं मैं आपको। साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य कहो या कोई भी राजा हुआ हो, उस टाइम पे मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा नगर था। नगर का मतलब ये मान सकते हो आप पूरे के पूरा देश में पाकिस्तान भी था उस टाइम पे। पूरे के पूरे देश के ऊपर जो राज था उसका नाम था मौर्य साम्राज्य, ठीक है। चीन यहाँ पर मौजूद है। चीन से अलग जो है यहाँ पर चीन है। चीन से अलग यहाँ पर भारत, पाकिस्तान से मिलकर बांग्लादेश वगैरह ये सारा जो था आप ये मान सकते हो ये मौर्य साम्राज्य था, ठीक है। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य था। चीन अलग था। चीन के उस टाइम पर लगभग 2300 वर्ष पहले चीन पर अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य के अंदर जो मुख्य जो राजधानियां थी उनमें राजधानी मुख्य में एक तो थी पाटलिपुत्र। सबसे मुख्य जो राजधानी अगर आपसे पूछे तो पाटलिपुत्र होगी। वैसे पाटलिपुत्र, एक थी उज्जैन, ये भी राजधानी हुआ करती थी मौर्य साम्राज्य की, ठीक है। और एक हुआ करती थी जो आज के टाइम पर तक्षशिला। आपने तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम भी सुना होगा। सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ये 3 राजधानी हुआ करती थी मौर्य साम्राज्य की। सबसे जो महत्वपूर्ण राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, ठीक है। पाटलिपुत्र जो उसके अलावा एक जो तक्षशिला जो था ये एक महत्वपूर्ण नगर था मौर्य साम्राज्य का। देखिए, ये भारत है और भारत का अगर मैं हिस्सा करूं तो ये जो हिस्सा पड़ता है ये पड़ता है आपका ये उत्तर, ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम। तो ये भारत का उत्तर पश्चिम द्वार भी कहलाता था। कौन भी? तक्षशिला। तक्षशिला यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद था, ठीक है। उसके बाद आपका जो उज्जैन जो है, उज्जैन जो है ये भारत के उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को मिलाने वाला रास्ता था। ये आपका उत्तरी भारत है, ये आपका दक्षिण भारत है। यहाँ पर उज्जैन मौजूद है। तो उज्जैन उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से मिलाने वाला जो रास्ता था वो उज्जैन था, जहां पर सबसे ज्यादा व्यापार वगैरह किए जाते थे, ठीक है। अब ये साम्राज्य क्यों कहलाता था उसके बारे में और बातें बता देता हूं। देखिए, भारत पूरी बहुत मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था, ठीक है। उस समय पर इतना विस्तार ज़्यादा था कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता था। देखिए, जो सम्राट होता था, राजा जिसको कहते हैं अपन, साम्राज्य का जो मुखिया होता था उसको सम्राट कहते थे। जो सम्राट जो होता था वो मुख्य जो मतलब जो मुख्य शहर थे उनको ही संभाल पाता था, उनका ही नियंत्रण कर पाता था। जैसे कि पाटलिपुत्र है या फिर उसके आसपास का जो इलाका जो था उसको संभालता था भाई सम्राट, ठीक है। उसके बाद जितने
भी इलाके बचते थे, जैसे आप कह सकते हो उज्जैन है या फिर आपका और भी तक्षशिला है या और भी जितने भी इलाके होते थे, उनको संभालने के लिए सम्राट जो है राज्यपालों की नियुक्ति करता था। किन की नियुक्ति करता था भाई? राज्यपाल की नियुक्ति करता था, जिनको गवर्नर बोलते थे, आज भी राज्यपाल होते हैं। अब ये जो गवर्नर कौन होते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये गवर्नर जो होते थे राजा का बेटा ही होता था या राजकुमार ही जो है गवर्नर हुआ करता था। किसका भी? जो राज्यपाल जो था वो कौन हुआ करता था? जो आपका राजकुमार जो था वो ही हुआ करता था। उसके अलावा इतने बड़े एरिया को नियंत्रित करने के लिए राजा जो है एक संदेशवाहकों को रखते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते थे भी? संदेशवाहक क्या करते थे? संदेश भेजते थे कि भी ऐसे ऐसे इस जगह पे ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे ऐसे कार्य चल रहा है। ठीक है, सारा का सारा जितना होता था, मतलब पूरा साम्राज्य पर अधिकार जो होता था मेन, वो किसका होता था भी? सम्राट का होता था। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं, जो मौर्य साम्राज्य जो था वो लगभग सबसे ज्यादा मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करता था, क्योंकि कोई भी चीज आती थी वो मार्गों से होके या नदियों के से होकर आती थी, इसलिए इसके नियंत्रण करता था। एक मौर्य साम्राज्य के समय पर एक चीज और थी, यहाँ पर चीन मौजूद था, ये याद रखना। चीन का साम्राज्य जो था, चीन ने एक सबसे विशाल दीवार का निर्माण किया था जिसका नाम था चीन की दीवार। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है किस समय पर चीन की दीवार का निर्माण हुआ था? तो लगभग 2400 वर्ष पहले। 2400 वर्ष पहले कहीं या भारत में कहें तो मौर्य साम्राज्य के समय से पहले ही चीन की दीवार का निर्माण हो गया था। लगभग 6400 किलोमीटर लंबी जो है ये दीवार है, जो आज भी कहते हैं कि अंतरिक्ष से डायरेक्ट जो होते हैं सैटेलाइट के थ्रू ये दिखती है। ठीक है, ऐसा मानते हैं। उसके बाद भी ठीक है, जो ये जो होती थी, जो मौर्य साम्राज्य होता था, इसके अंदर सोने का व्यापार जो होता था वो दक्षिण भारत से होता था और उत्तर पश्चिम भारत से कंबलों का व्यापार किया जाता था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद राजा आता भी अशोक। अशोक सबसे इंपॉर्टेंट राजा क्यों था, मैं आपको बता देता हूं। अशोक इंपॉर्टेंट राजा इसलिए था क्योंकि अशोक के टाइम पे एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध, जो लगभग 261 बीसी में हुआ था। मैं मान के चल सकता हूं लगभग 2200 वर्ष पहले जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राजा अशोक ने बहुत ही ज्यादा मतलब मारकाट देखने की वजह से इसने क्या किया था भी? युद्ध को त्याग दिया था और बहुत ही अच्छा विचार जो है वो बनाया था। देखिए इसने क्या कहा, उसने जैसे ही अशोक बनाया था, अशोक ने लगभग 8 साल बाद कलिंग का युद्ध किया और लगभग बहुत से 1.5 लाख से ज्यादा लोग मतलब मारे गए, बहुत से लोगों को बंदी बना लिया गया। तो इससे मतलब जो अशोक जो था उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपनी एक नीति अपना लेता है, जिसको नीति को कहते हैं धम्म की नीति। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, धम्म की नीति किसे कहते हैं? संस्कृत में धम्म को बोलते हैं भी धर्म। संस्कृत में धम्म को क्या बोलते हैं? धर्म बोलते हैं। ठीक है, ये नीति क्या थी? धम्म की नीति का मतलब ये था कि आपको किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे व्यक्ति रहो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छे कर्तव्य करो, तो आप अपने आप क्या हो जाओगे भी? अच्छे हो जाओगे। ऐसा धम्म की नीति कहती थी, ये राजा अशोक की थी। ठीक है, ये जो कलिंग जो था, ये जो कलिंग राज्य जो था, आज के टाइम पे जो उड़ीसा राज्य आप सुनते हो उसका नाम ही कलिंग हुआ करता था, यही कलिंग हुआ करता था। अब देखिए अशोक इतना प्रचलित क्यों हुआ उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे ज्यादा जो अभिलेख है, अभिलेख का मतलब जो लिखित लेख जो हैं वो सबसे ज्यादा अशोक के मिले हैं, इसीलिए इसको सबसे प्रसिद्ध राजा का दर्जा माना गया है, क्योंकि इसकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी अभिलेखों में वर्णित है, आप सभी को पता होगा। ये थी भी आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में, अशोक के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर आ जाता हूँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा लेते हैं। मेरे हिसाब से आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, आपको जल्दी जल्दी करके आंसर बताने हैं और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर आपका बिल्कुल आ गया होगा, लगभग 300 बीसी पहले हुई थी, तो लगभग 2300 वर्ष पहले जो हुई थी वो इसकी हुई थी। वर्ष पूर्व पूछ रखी है तो 2300 वर्ष पूर्व, वैसे 300 बीसी भी आप कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की विशाल दीवार का निर्माण कब हुआ? तो मौर्य साम्राज्य के समय से पहले चीन की विशाल दीवार का निर्माण हो चुका था। ये क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, तो 2400 वर्ष पूर्व जो है इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? मैंने आपको बताया था, जो अशोक ने कलिंग को जीता था वही तटवर्ती उड़ीसा हुआ करता था। 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था और इसी नीति से मतलब इसी युद्ध में से मतलब अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो धम्म की नीति अपना लेता है। चाणक्य के विचार हमें कहाँ से मिलते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र का निर्माण किया था और इसके विचार जो हैं अर्थशास्त्र में ही मिलते हैं, ये बात याद रखना। कई बच्चे विज्ञान सोचेंगे, विज्ञान का निर्माण मान सकते हो आप या फिर इतिहास का निर्माण मान सकते हो, इससे हुआ है, लेकिन विचार हमें अर्थशास्त्र से ही मिलते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, अशोक के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? देखिए अशोक की मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन
तीनों दे रखे हैं, तो ऑल ऑफ दीज था, उज्जैन भी था, तक्षशिला भी था, ये सभी की सभी राजधानी हुआ करती थी अशोक की। नेक्स्ट चलते हैं, मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से किसकी नींव रखी भी? मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो आंसर होगा भी चंद्रगुप्त जो होगा वो आंसर होगा। नजराना क्या था? देखिए मौर्य साम्राज्य के समय भी एक कर लिया जाता था जिसको बोलते थे भी नजराना। क्या दिया जाता था भी? एक कृषि कर लिया जाता था, कृषि के ऊपर किसानों को कर देना पड़ता था। देखिए वैसे तो कर हर बंदे को देना पड़ता था, चाहे वो कृषि होता था, चाहे व्यापारी होता था, कुछ भी होता था, सबको कर देना पड़ता था, जिसको नजराना बोलते थे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो ये तो पूछने की जरूरत नहीं है, अशोक ही सबसे शक्तिशाली था। उसके बाद भी अशोक के ज़्यादातर अभिलेख, देखिए सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक के मिले हैं और ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तो एक बात याद रखना, इसके अंदर आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। प्राकृत एक भाषा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किस भाषा में मिले हैं तो आप आंसर दोगे प्राकृत भाषा में, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो ब्राई होगा, क्योंकि इसने लिपि पूछा है और लिपि ब्राई है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी भाई। ठीक है, तो गलत मत करना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट भी, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कौन सी नीति अपना ली थी? तो युद्ध छोड़ने की, युद्ध की, धर्म की बात करना, युद्ध तो उसने छोड़ दिया था, लेकिन नीति दम की अपनाई थी। और दम की नीति मैंने आपको बताया था ना, दम की नीति का मतलब ये था कि मतलब किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, किसी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छे बढ़ो, अच्छा व्यवहार करो सभी के साथ, तो आप क्या हो जाओगे भी, अपने आप अच्छे हो जाओगे। चीन की दीवार की लंबाई कितनी थी? तो चीन की दीवार की लंबाई जो है 6400 किलोमीटर थी, नहीं अब भी है। ठीक है, उसके बाद नमस्कार और धन देने का अधिकार, नमस्कार और धन देने का अधिकारी कौन था? नमस्कार नहीं होगा भी, ये होगा क्या नाम है, माफ़ी। माफ़ी देने का या धन देने का जो अधिकार जो होता था, माफ़ी करना है इसको, माफ़ी देने का अधिकार या धन देने का अधिकार जो है वो किसका हुआ करता था? तो किसका हुआ करता था भी? पुरस्कार और धन देने का अधिकार जो है वो किसका हुआ करता था? तो पुरस्कार और दंड, ये भी पूरा ही क्वेश्चन गलत हो गया। पुरस्कार व दंड देने का अधिकार किसका होता था? तो पुरस्कार और दंड देने का अधिकार जो होता था वो राजुक का होता था। राजुक आंसर करना, ये राजा, महामंत्री, पुरोहित, ये कुछ नहीं आएगा, राजुक आएगा। उसके बाद भी अपन कर रहे हैं एनसीईआरटी 6th क्लास। नेक्स्ट भी, उत्तरी भारत से दक्षिण भारत के जाने वाले रास्ते में कौन पड़ता था? तो मैंने आपको बताया था उज्जैन जो है उत्तरी भारत को दक्षिण भारत में मिलाता था। नेक्स्ट भी, सम्राट अशोक का शेरों वाला विशाल स्तंभ, देखिए आज जो आप नोटों पर स्तंभ देखते हो वो सम्राट अशोक का ही स्तंभ कहा जाता है। और ये जो है कहाँ पर मिलता है? हमें सारनाथ में मिलता है। कहाँ पर भी? सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनानी राजा सेल्यूकस का दूत कौन था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस राजा होता था, उसका दूत था जिसका नाम था मैग्नस्थनीज। ठीक है, क्या नाम था भाई? मैग्स्थनीज जो था वो जो था दूत था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मौर्य काल में जासूसों के कार्यकलापों को कौन देखता था? तो जासूसों के कार्यकलापों को कौन देता था मौर्य काल के अंदर? तो देखता था भी आपका संदेश वाहक, मैंने आपको बताया था चारों की दिशाओं के जासूस जो होते थे उनको देखता था। नेक्स्ट भी, मौर्य राज्य का पतन कितने वर्ष पूरा हुआ? तो एक बात बता देता हूं सबसे पहले तुम्हें, मौर्य साम्राज्य कितने वर्ष चला? ठीक है, लगभग जो है ना, ये लगभग ज़्यादा वर्ष नहीं चला, लगभग 100 वर्ष तक ही चल पाया, ये इतने ज़्यादा वर्ष नहीं चला था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो जाएगा वो 2200 वर्ष पूरा जो होगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और कोई भी बुक कुछ भी कहे आपको नहीं मानना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा मैं एनसीईआरटी का दे रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, तो ये थे भी आपके जितने भी क्वेश्चन थे मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब मैं आगे बता देता हूँ, मौर्य साम्राज्य के बाद हिंद यवन राजाए, उसके बाद शक शासन आए, शुंग आए, कन्नौ आए, गुप्त आए। ठीक है, वो आगे अपन करते हुए चलेंगे, जितने आगे चलते जाएंगे उतने आगे अपन करते चलेंगे। तो ये थी भी आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था। ठीक है, इसके जो मतलब इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल HSSC कैपिटल कर लेना, HSSC GS इसके बीच में स्लैश बार लिख लेना, यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर आपको जो है ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी मिल जाएगी। पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो है वो आपको पूरा का पूरा थ्योरेटिकल भी मिल जाएगी, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और डेली क्विज भी मिल जाएगी आपको, साइंस, कंप्यूटर और एनसीईआरटी की क्विज में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे को एक अच्छा मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेके आऊँ। धन्यवाद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ।